सीएम साई ने किसानों का किया संबोधन। सीएम ने प्रदेशवासियों को सावन मास की दी शुभकामनाएं। कृषि उपकरण और अनुदान राशि का किया वितरण। बीजेपी सदस्यता सम्मान कार्यक्रम का आयोजन। सीएम निवास में कार्यक्रम का आयोजन। कोरबा विधायक को मिला सदस्यता रत्न। लोरमी के राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित। दीक्षांत और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित। सुरेंद्र मिश्रा की पहल को सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल का समर्थन। सांसद ने जगन्नाथ सेना ने गठन को बताया उचित। धर्मांतरण के विरोध को सांसद ने ठहराया जायज। नुआखाई पर्व के मौके पर 28 अगस्त को अवकाश घोषित। शासकीय कार्यालय और संस्थानों में अवकाश घोषित। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से देश भर के 9.7 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के रूप में 20,500 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते पर भेजी है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 2019 से अब तक किसानों को 3.75 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय रायपुर से वर्चुअल माध्यम से जुड़े और प्रदेशवासियों को सावन मास की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 25 लाख किसानों को 553.34 करोड़ रुपए की सहायता मिली है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार भी जताया और कहा कि ये योजना किसानों के परिश्रम का सम्मान है। कार्यक्रम में कृषि उपकरणों अनुदान चेक वितरित किए गए। इसमें विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारी, विश्वविद्यालयों के कुलपति और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री निवास अटल नगर नया रायपुर में बीजेपी के उत्कृष्ट सदस्यता सम्मान 2024-25 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सदस्यता अभियान में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विधायकों, सांसदों, जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सदस्यता भूषण और सदस्यता रत्न सम्मान से नवाजा गया। कोरबा जिले से सबसे अधिक सदस्यता कोरबा नगर विधायक और वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने दिलाई है। उन्हें 14,419 सदस्य बनाने के लिए सदस्यता रत्न सम्मान प्रदान किया है। यह सम्मान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पावन साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे की उपस्थिति में दिया गया है। बीजेपी द्वारा जारी सूची के अनुसार मंत्री देवांगन प्रदेश में 11वें मंत्रीगणों में दूसरे और विधायकों में 6वें स्थान पर रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव लोरमी के राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजित दीक्षारंभ और वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको बताते चलें कि उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज और प्रकृति से जुड़कर समग्र विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। महाविद्यालय के प्राचार्य एम.के. धुर्वे ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए संस्थान की उपलब्धियों की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 1994 से संचालित यह महाविद्यालय लोरमी की शैक्षणिक पहचान बन चुका है और इसे लोरमी का गौरव बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने महाविद्यालय परिसर में आम का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है और कहा कि वृक्षारोपण औपचारिकता नहीं बल्कि भावी पीढ़ी के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में प्राध्यापकगण, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव लोरमी के राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजित दीक्षांत कार्यक्रम में शामिल हुए। विद्यार्थियों को संबोधित किया और कहा कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज और प्रकृति से जुड़कर समग्र विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए।
और हम सब लोगों ने एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। महाविद्यालय की बहुत सारी समस्याएं थी, उन समस्याओं का निराकरण के लिए मैंने घोषणा किया है। पेवर ब्लॉक लगे, बाउंड्री वाल बने और ऐसी बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं के लिए मैंने सहमति दी है। वो जल्दी से महाविद्यालय में होगा। लोरबी का यह हमारा महाविद्यालय लोरबी का गौरव बने, प्रदेश स्तर पर इस महाविद्यालय का नाम हो। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जगन्नाथ सेना के गठन को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण का विरोध जायज है। पुरंदर मिश्रा ने जगन्नाथ सेना का गठन कर धर्मांतरण करने वालों का विरोध करने की बात कही और उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कहा। आपको बताते चलें कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जगन्नाथ सेना के गठन को सही ठहराया है और उन्होंने ये भी कहा कि धर्मांतरण का विरोध जायज है। देखिए, धर्मांतरण का विरोध करना तो जायज है। उसके बारे में मुझे लगता है उन्होंने अगर ऐसा कहा है कि वो जगन्नाथ सेना बनाकर धर्मांतरण का विरोध। रायपुर लोकसभा सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का सदुपयोग अत्यंत आवश्यक है और जो विद्यार्थी समय का मूल्य समझते हैं वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। वे डॉक्टर राधाबाई शासकीय नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित दीक्षारंभ 2025 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की आसांदी से छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। बृजमोहन अग्रवाल ने नव प्रवेशी छात्राओं को उच्च शिक्षा का अवसर मिलने पर बधाई दी है और इसे साथ साथ परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक सुनील सोनी ने की। उन्होंने छात्राओं से आत्मविश्वास, विनम्रता और सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया है। छात्राओं ने स्वागत गीत, सरस्वती वंदना, राजकीय गीत प्रस्तुत किए हैं। इस अवसर पर जन भागीदारी समिति अध्यक्ष, प्राचार्य, विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक और बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रही। महाविद्यालय में दीक्षारंभ समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। महाविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ और आपको ये भी बताते चलें कि इस दौरान उन्होंने शुभारंभ किया। छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और साथ ही समय के सदुपयोग को सफलता की कुंजी बताया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 28 अगस्त को नुवाखाई पर्व के अवसर पर रायपुर नगर निगम और नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी शासकीय कार्यालयों और संस्थानों में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है और यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह निर्णय उड़िया समाज की सांस्कृतिक परंपरा नुवाखाई को मान्यता देने वाला, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता को सम्मानित करने वाला है। उन्होंने इसे आनंद और गर्व का विषय बताया। विधायक ने कहा कि यह निर्णय राज्य में सांस्कृतिक एकता, समरसता, पारस्परिक सम्मान को सुदृढ़ करेगा। उड़िया भाषी समाज की ओर से मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह पहल छत्तीसगढ़ को एक समावेशी, संवेदनशील राज्य के रूप में प्रस्तुत करती है। छत्तीसगढ़ को मिलने वाली रेल सौगात के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। सांसद बृजमोहन ने कहा कि छत्तीसगढ़ को एक बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। रायपुर से जबलपुर ट्रेन प्रारंभ होगा और प्रधानमंत्री मोदी इसकी शुरुआत करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ी वासियों को भी बधाई और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद। वहीं उन्होंने रेल रूट को लेकर यात्रियों के विरोध पर कहा कि बिलासपुर को रूट में जोड़ने की मांग की गई है। आने वाले समय में रेल मंत्री से भी बात करेंगे। कोशिश होगी कि ये ट्रेन बिलासपुर से चले।
देखिए, लोकसभा में विपक्ष चर्चा कम करना चाह रहा है, हंगामा ज्यादा करना चाह रहा है। पहले सप्ताह भी उन्होंने लगातार लोकसभा की कार्रवाई बाधित की। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर में चर्चा हुई और ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के माध्यम से पूरे देश का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा और मोदी जी ने बताया कि वो पूरे भारत की तरफ से बोलने के लिए आए हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर है उसने पूरे विश्व में भारत की ताकत को दिखा दिया है। साथ में लोकसभा में विभिन्न विषयों पर अब कल से एक बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ को मिलने वाली है कि रायपुर से जबलपुर तक की ट्रेन का प्रारंभ हो रहा है और कल प्रधानमंत्री जी उसका शुभारंभ करेंगे और इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई भी देता हूं। साथ में प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। सर, यात्रियों का एक संघ है तो विरोध कर रहे हैं कि बिलासपुर जो है वो छूट जा रहा है, एक बड़ा स्टेशन है। उन्होंने अभी मांग की है तो निश्चित रूप से आने वाले समय पर उसके बारे में हम रेल मंत्री जी से बात करके कि बिलासपुर से। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ क्षेत्र में इडली खाने से 3 स्कूली छात्र बीमार हो गए हैं और बताया ये भी जा रहा है कि बच्चों ने बाजार से इडली खरीदकर खाई थी, जिसको लेकर कुछ ही देर बाद 2 बच्चे बेहोश होकर गिर पड़े और तीनों बच्चों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। शंकरगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। सभी बच्चे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्र हैं। शंकरगढ़ के छात्र हैं और उन्होंने बच्चों की हालात सामान्य बताई जा रही है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कि बलरामपुर से हैं, जहां पर बच्चों ने इडली खाई थी और इस दौरान खाते ही बीमार पड़ गए और 2 बच्चे बेहोश भी हो गए, जिनको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा और 3 स्कूली छात्र काफी ज्यादा बीमार हैं। फिलहाल उनकी अभी हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है, सामान्य बताई जा रही है और ये पूरा मामला बलरामपुर से सामने आया है, जहां पर ये सभी बच्चे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्र बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद रायपुर लौट आए हैं। दौरे के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ सदन में सांसदों के लिए भोज आयोजित किया। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के निवास पर भोज में शामिल हुए। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री साय ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ राज्य के अमृत रजत महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने दौरे को सफल और राज्य हित में उपयोगी बताया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई और इस साल हमारे छत्तीसगढ़ निर्माण का रजत जयंती वर्ष है। 25 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसको हम लोग अमृत रजत महोत्सव के रूप में मनाएंगे, जो कि 25 सप्ताह तक चलने वाला है। 15 अगस्त से लेकर 31 मार्च 2026 तक रजत जयंती अमृत रजत महोत्सव मनाएंगे और इसके लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ की तरफ से आमंत्रित किया है और उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से रायपुर लौट आए हैं, जिसके बाद में सीएम ने रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि दिल्ली में उन्होंने प्रदेश के विकास और लंबित परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय नेताओं से सकारात्मक चर्चा की है। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से रायपुर लौट आए हैं, जिसके बाद सीएम ने रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की है और उन्होंने प्रदेश के विकास और लंबित परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय नेताओं से सकारात्मक चर्चा की। उन्होंने दौरे को सफल और परिणामदायी बताया है। देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई है। हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से भी मुलाकात हुई है। हमारे श्रम और खेल विभाग के मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी, उनसे भी मुलाकात हुई है।
और जो जल शक्ति मंत्री हैं आदरणीय CR पाटिल, उनसे भी मुलाकात हुई है और सबसे छत्तीसगढ़ के विकास के विषय में चर्चा किए हैं और सबका बड़ा सहयोग रहता है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। और माननीय गडकरी जी ने आने वाले समय में करीब 7,000 करोड़ रुपए के कामों की सहमति दी है। उतना का आने वाले समय में वो स्वीकृति करने वाले हैं। और जो हमारे खेल मंत्री हैं और श्रम रोजगार मंत्री भी हैं मनसुख भाई मंडाविया जी, उन्होंने जो बस्तर में हम लोग बस्तर ओलंपिक खेल प्रारंभ किए हैं उसको खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में आयोजित करने का आश्वासन दिए हैं और बड़ा रूप और होगा जिसमें पूरे देश भर के खिलाड़ी उसमें आएंगे तो एक नई पहचान बस्तर ओलंपिक को मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के विकास के विषय में हमने अवगत कराया है। माननीय गृह मंत्री जी को जो नक्सल गतिविधि है, जो हमारे सशस्त्र के जवान जो तेजी के साथ लड़ पा रहे हैं और नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, उसके विषय में उनको जानकारी दिए हैं। तो इस तरह से ये दिल्ली प्रवास बहुत ही अच्छा रहा। भरतपुर जिले के निगम और चिरमिरी के मेयर राम नरेश राय की तबीयत बिगड़ गई है और बीजेपी मेयर को माइनर अटैक आने की जानकारी मिली है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। राजधानी रायपुर में अस्पताल में रात 11 बजे उन्हें रेफर किया गया है। वहीं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अस्पताल पहुंचे। बहरहाल डॉक्टरों की टीम मेयर राम नरेश राय के स्वास्थ्य की देखभाल में जुटी थी। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने CMHO से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और इसके बाद मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मेयर राम नरेश राय को देखने के लिए अस्पताल भी पहुंचे थे। वहीं जिला अस्पताल में चिरमिरी के पूर्व मेयर डमरू बेहरा और कई स्थानीय नेता कार्यकर्ता भी उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे। आपको बताते चले कि मेयर राम नरेश राय की अचानक से तबीयत बिगड़ गई और उन्हें माइनर अटैक बताया जा रहा है और इसके बाद मेयर को रायपुर लेकर रेफर हुए और वहीं नेताओं का अस्पताल में भी जमावड़ा लगा रहा। जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें चिरमिरी के अस्पताल से हैं, जहां पर श्याम बिहारी जायसवाल ने CMHO से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके बाद मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मेयर राम नरेश राय को देखने जिला अस्पताल भी पहुंचे थे। तो वहीं जिला और सत्र न्यायालय महासमुंद के सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में जिला न्यायालय परिसर पर नवनिर्मित वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र का लोकार्पण किया गया और साथ ही कुटुंब न्यायालय भवन और तहसील सरायपाली और बसना में न्यायालय भवन का भूमि पूजन हुआ। वर्चुअल माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति द्वारा ये किया गया। उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की कार्यकारिणी अध्यक्ष न्यायाधिपति संजय अग्रवाल और उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायाधिपति और महासमुंद के पोर्टफोलियो न्यायाधीश दीपक कुमार तिवारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। आपको बताते चलें कि महासमुंद के सभाकक्ष में कार्यक्रम आयोजित हुआ और इस दौरान सभाकक्ष में कार्यक्रम आयोजित किया गया। ADR भवन का यहां पर लोकार्पण किया गया है। सरायपाली बसना में न्यायालय भवन का भूमि पूजन हुआ। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर
छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यकारिणी अध्यक्ष न्यायाधिपति संजय अग्रवाल और उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायाधिपति और महासमुंद के पोर्टफोलियो न्यायाधीश दीपक कुमार तिवारी उपस्थित रहे। बिलासपुर मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सीपत जाजी में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सूर्या ने निरीक्षण दौरा किया है और उन्होंने किसानों से मुलाकात कर समय पर खाद वितरण की स्थिति की जानकारी ली है। सूर्या ने गांव के स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने बच्चों से बातचीत कर स्कूल संचालन शिक्षा की स्थिति का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान स्कूल परिसर में पाई गई अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने प्राचार्य ज्योति तिर्की को सुधार के निर्देश दिए हैं। सूर्या ने साफ सफाई और अन्य शैक्षणिक व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को सशक्त बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं ला रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राजवर्धन कौशिक, मंडल उपाध्यक्ष अभिलेश यादव सहित कई बीजेपी नेता, सरपंच, सचिव और ग्रामीण भी उपस्थित रहे। कोंडागांव जिले के नेशनल हाईवे 30 स्थित मसूको कोड़ा पेट्रोल पंप के पास में शुक्रवार छत्तीसगढ़ के शिल्प बोर्ड की अध्यक्ष मोना सेन एक सड़क हादसे में घायल हो गई हैं और साथ ही उनकी कार से टक्कर एक बाइक से हुई, जिसमें बाइक सवार ग्राम की 2 युवक भी घायल हुए और हादसे के बाद मोना सेन ने साहस का परिचय देते हुए अन्य घायलों को अपने वाहन से तत्काल फरसगांव अस्पताल पहुंचाया। हादसे में मोना सेन को दाहिने हाथ और कमर में चोट आई, जिसकी जांच के लिए एक्सरे कराया गया। बीएमओ डॉक्टर ज्योतिर्मयी प्रभावती से ने बताया कि मामूली चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही बीजेपी नेताओं और समर्थकों की भीड़ अस्पताल में उमड़ पड़ी। सभी घायलों को उपचार जारी है। स्थिति सामान्य बताई गई। आपको बताते चले कि पूरा मामला कोंडागांव से सामने आया है। कार और बाइक की टक्कर हो गई है। के शिल्प बोर्ड की अध्यक्ष घायल हो गई हैं। हादसे के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनके साहस की काफी ज्यादा सराहना भी की जा रही है। फरसगांव अस्पताल में घायलों का इलाज किया जा रहा है। कोंडागांव कौशल तिहार 2025 प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पिछले दिनों जिला कार्यालय के सभा कक्ष में कलेक्टर नुपुर राशिपन्ना के द्वारा प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया है। इस दौरान जिला पंचायत के सीईओ अविनाश भोई, अपर कलेक्टर चित्रकांत चार्ली ठाकुर सहित और संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। युवाओं के तकनीकी कौशल को निखारने, प्रतिस्पर्धात्मक मंच देने, उन्हें स्वरोजगार शुरू करने के लिए, हुनरमंद बनाने के लिए राज्य शासन के कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत जिला कौशल विकास विभाग कोंडागांव द्वारा कौशल तिहार के तहत 21 जुलाई से 23 जुलाई तक लाइवलीहुड कॉलेज कोंडागांव और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोंडागांव में जिला स्तरीय कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कई सेक्टर जैसे कि ऑटोमोटिव, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रीशियन, इंस्टॉलेशन और फील्ड टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बर सेक्टर अंतर्गत कुल 87 हितग्राहियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया है। ये प्रतियोगिता 22 साल से कम उम्र के बीच में 22 से 45 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभागियों के बीच में कराई गई।
कोंडागांव जिले में सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया। फॉरेस्ट नाका मर्दापाल तिराहा के समीप आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने बिना हेलमेट और दोपहिया चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किया है और उन्होंने हेलमेट पहनने वाले चालकों और सीट बेल्ट का उपयोग करने वालों पर कार यात्रियों को गुलाब का फूल भेंट कर सम्मानित किया है। कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन कर स्वयं और दूसरे की सुरक्षा सुनिश्चित करें। कार्यक्रम में 50 हेलमेट वितरित किए गए। सड़क सुरक्षा में सहयोग देने वाले 12 सड़क सुरक्षा मित्रों को हेलमेट देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अविनाश भुई, कलेक्टर और चित्रकांत ठाकुर, जिला परिवहन अधिकारी सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।